Hello guys, welcome to this channel. In this session, we are going to do 25 PYQs of the modern history which are asked in the previous SSC examination which are conducted from the 2010 onwards to 2023, and this is the fourth part. So let us start with the first question. Question is, who among the following founded the Asiatic Society of Bengal in the year 1784? A option is Sir William Jones, B option is Raja Ram Mohan Roy, C option is Dwarkanath Tagore, and D is Henry Vivian Derozio. तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना हुई थी 1784 को, एंड किसने फाउंडेशन रखी थी? सो सर विलियम जोन्स ने. ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो. दैट इज एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा. एंड इन 1832, थर्ड पॉइंट को देखिए, in 1832 the name was changed to Asiatic Society of Bengal, and again in 1936 it was renamed as the Royal Asiatic Society of Bengal. Okay, next question is, who among the following Governor General enacted the law against the sati practice in December 1829? A option is Lord Canning, B is Lord William Bentinck, C is Lord Dalhousie, and D option is Lord Warren Hastings. तो सती प्रैक्टिस के ऊपर बैन किस गवर्नर जनरल ने लगाया था इन द ईयर 1829? इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके, सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक. राइट, यहाँ पर आप कुछ और पॉइंट देख सकते हो, जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज द अर्लियर द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज बैन्ड बाय द पोर्टुगीज इन गोवा बाय 1515. इसको जो है पोर्टुगीज रूल करते थे गोवा के ऊपर, आप सभी को पता होगा. तो फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने जो है इस पर बैन लगाया था, कौन से ईयर में? 1515 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू साइन अ सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश? A option is Hyderabad, B is Cochin, C is Travancore, and D is Maratha. तो जो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट थी टू साइन दिस सब्सिडियरी अलायंस वो थी हैदराबाद. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, दैट इज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की थी? सो उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली. ओके, आपको काफी अच्छे से याद रखना है. और फर्स्ट जो स्टेट थी वो थी निजाम ऑफ हैदराबाद ने इसको साइन किया था. और इसको कब साइन किया था आपको ईयर भी काफी अच्छे से याद रखना है, इसको इस पे क्वेश्चन बनता है. सो 1798 को. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? ए ऑप्शन इज लॉर्ड रिपन, बी इज लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी ऑप्शन इज लॉर्ड लिटन, एंड डी इज लॉर्ड डफरिन. So the right answer is option A, that is Lord Ripon. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि हम इसको प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं. और उसको रिपील या रिप्लेस या एबोलिश किसने किया था? सो वो किया था लॉर्ड रिपन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन आउट टू अलाउ सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट्स टू प्रिसाइड ओवर द केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन इंडिया? A option is Ilbert Bill 1884, B is Ingress into India Ordinance 1914, B is Government, C option is Government of India Act 1919, and D option is Age of Consent Act 1891. Right answer is option A, that is Ilbert Bill 1884. और यहाँ पर आप देख सकते हो इल्बर्ट बिल के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड हास्टिंग्स इनिशिएटेड द ब्लैंक वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम्ड दैट its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian states. A option is government store policy, B is policy of paramountcy, C option is imperial policy, and D is doctrine of lapse policy. तो लॉर्ड हास्टिंग ने कौन सी पॉलिसी दी थी जो ये क्लेम करती थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर रहेगी, उनकी अथॉरिटी जो है सुप्रीम रहेगी या ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू द इंडियन स्टेट्स? तो वो पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी. राइट, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल शुड लुक? A option is 1931, B is 1928, C is 1946, and D is 1945. तो कराची का वो कौन सा मतलब कब सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? कराची सेशन वो था 1931 में, जिसमें कि जो है इस बारे में बात की गई थी या इस बारे में रिपोर्ट दी गई थी कि जो इंडियन का इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. तो वो था कराची सेशन 1931. ओके, और इसी के बारे में जो है दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर ड्राफ्ट या रिपोर्ट जो है तैयार की थी मोतीलाल नेहरू और इनके साथ जो है अदर
8 जो है कांग्रेस लीडर थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? सो 1828 को, राइट। सो ये दोनों ही रिपोर्ट जो कराची सेशन 1931 में और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो है ये दोनों ही रिलेट करती है, ये दोनों ही किसके बेस पे थी? फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। Next question is, in which of the following years was the Montague-Chelmsford Reform Report presented by the British colonial government in India? A option is 1907, B is 1918, C option 1934, and D is 1942. So right answer is option B, that is 1918. जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी इसको कब प्रेजेंट किया गया था? सो 1918 में, राइट। और इस रिपोर्ट को जो है कौन से एक्ट में शामिल किया गया था? इनकी जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, सो इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. Next question is, which of the following British officers issued the infamous crawling order whereby Indians had to crawl on all fours to pass an LA? A option is General Dyer, B is Warren Hastings, C option is Lord Irwin, and D is Lord Curzon. So right answer is option A, that is General Dyer. जो जनरल डायर थे उन्होंने जो है ऑन 19 अप्रैल 1919 को जो है एक ऑर्डर पास किया था जिसका नाम था क्रॉलिंग ऑर्डर। ये कहाँ पर लगाया था? अमृतसर में एक स्ट्रीट के ऊपर, कि अगर किसी इंडियंस को जो है उस स्ट्रीट के से जाना है तो उनको जो है वहां से रेंगते हुए जाना पड़ेगा। और ऐसा ऑर्डर उन्होंने क्यों पास किया था? क्योंकि जो है एक ब्रिटिश वीमेन थी जिनका नाम था मिस मार्सेला शेरवुड, इन पर जो है इंडियंस ने अटैक किया था, या ऐसा भी कहा जाता है कि ये खुद ही वहां पर जो है कुछ इंडियन से जो है डर के जो है खुद भाग के गिर गई थी। तो इसलिए जो है इसी के ऊपर जो है जनरल डायर ने ऐसा ऑर्डर पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड विद? ए ऑप्शन इज एजुकेशन, बी इज फेमाइन, सी ऑप्शन ट्रेड, एंड डी इज मिलिट्री. So very easy. So Wood Dispatch Act is related to the education system of India. तो वुड डिस्पैच एक्ट जो है एक्चुअली वाज अ स्कीम ऑफ एजुकेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय द सर चार्ल्स वुड। इन्हीं के नाम पर इसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। कब की गई थी? इन 1854 एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव द ब्रिटिश रॉयल एसेंट? A option is July 1947, B is June 1947, C option is May 1947, and D option is August 1947. So the right answer is option A, that is July 1947. और अगर कंप्लीट डेट की बात करें, सो जो रॉयल एसेंट थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को वो कब मिली थी? सो वो था 18 जुलाई 1947 को। ओके, आपको वैसे कंप्लीट डेट याद रखनी है बट यहाँ पर ऑप्शंस इसी तरह दिए हुए हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जुलाई 1947। ओके, आप यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो कि ये एक्ट क्या था। दिस एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिससे जो है इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, now next question is, the Hindu college was established in Banaras in which year? A option is 1771, B is 1801, C option is 1781, and D option is 1791. So जो हिंदू कॉलेज जो बनारस में है उसकी स्थापना कब की गई थी? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1791। और ये किसके प्रपोजल के अंदर की गई थी? सो ऑन द प्रपोजल ऑफ जोनाथन डंकन, ओके, द देन रेजिडेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको अप्रूव किसने किया था? द देन गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो आपको इन दोनों के ही नाम याद रखने हैं और इसका जो है कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, सो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेटेड दैट अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? कौन से एक्ट के अंदर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी दैट द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर जो है अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? ए ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, सी ऑप्शन इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एंड डी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इज? ए ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी ऑप्शन इज रॉलेट एक्ट 1919, डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। तो कौन से एक्ट को जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
ओके और इस का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है इस एक्ट को? सो आप देख सकते हो क्योंकि जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम के कौन थे, वो थे जॉन मॉर्ले, और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम के, द फोर्थ अर्ल ऑफ मिंटो। इसलिए जो है इनके टाइम पर ये एक्ट लाया गया था, इसलिए इस एक्ट को जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और इसका एम क्या था? एंड दिस एक्ट वाज इंस्टीट्यूटेड टू पैसिफाई, और एक तरह से शांत करने के लिए था मॉडरेट्स, जो कि कुछ लोग थे, क्योंकि कांग्रेस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अगर आपको पता हो सूरत के सेशन जो हुआ था 1907 में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, तो उनको एक तरह से पैसिफाई शांत करने के लिए था। एंड इंट्रोड्यूस द, ये पॉइंट आपको काफी अच्छे से याद रखना है, दैट इज जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो कौन से एक्ट के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया था? सो याद रखना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blank is an act of the Parliament of the UK that partitioned British India into two new independent dominions of India and Pakistan in 1947. A option is India Independence Act, B is Peace India Act, C option is Rowlatt Act, and D is Government of India Act. So right answer is option A, that is India Independence Act. India Independence Act जो है डिवाइड करता है ब्रिटिश इंडिया को इनटू द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमने अभी प्रीवियस किया वहां पर ये इस तरह से पूछा गया था, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को जो रॉयल एसेंट थी वो कब मिली थी। ओके सो आप देखिए कि एक ही टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था दैट इज द ब्रिटिश एसेंट, इसको कब मिली थी रॉयल एसेंट? सो ऑन जुलाई 18 1947 को, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कब किया गया था? तो जुलाई 5 1947 को। ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसको जो रॉयल एसेंट दी थी, तो उस टाइम के ब्रिटिश मोनार्क कौन थे, आप ये भी याद रख सकते हो, वो थे जॉर्ज 6। ओके और ये एक्ट जो है किसके प्लान पे बेस्ड था? सो आपको याद रखना है माउंट बेटन प्लान। ओके और माउंट बेटन जो लॉर्ड माउंट बेटन थे, ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी? ए ऑप्शन इज लाला हरदयाल, बी इज बाबा गुरदीप सिंह, सी ऑप्शन इज मोहम्मद बरकतुल्ला, एंड डी इज सोहन सिंह भकना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बाबा गुरदीप सिंह। अब यहाँ पर देखिए जो बाबा गुरदीप सिंह थे, ये कामागाता मारू इंसिडेंट से रिलेट करते हैं, और ये जो रिमेनिंग 3 हैं ये रिलेट करते हैं, एसोसिएट हैं गदर पार्टी से। तो अब यहाँ पर देखिए जो गदर पार्टी की फाउंडेशन थी, ये कब रखी गई थी? 1913 को, विद सोहन सिंह भकना एज इट्स प्रेसिडेंट, और इसकी फाउंडेशन रखी थी लाला हरदयाल ने। ओके बाकी इनके मेंबर कौन कौन थे आप देख सकते हो, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सरबा, अब्दुल हफीज मोहम्मद बरकतुल्ला एंड रास बिहारी बोस कुछ इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे। और जो बाबा गुरदीप सिंह थे, ये किससे एसोसिएट हैं? सो कामागाता मारू इंसिडेंट ऑफ, जो कब था, हुआ था 1914 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत जो है एक न्यूज़पेपर था, जो कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी में। सो इसको शुरुआत किसने की थी इसकी? ए ऑप्शन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी इज वीर सावरकर, सी ऑप्शन इज विनोबा भावे, एंड डी इज लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? ए ऑप्शन इज आचार्य नरेंद्र देव, बी इज राम मनोहर लोहिया, सी इज जयप्रकाश नारायण, एंड डी इज सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन द कांग्रेस। ये अलग पार्टी थी जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इन द 1934। किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव एज द प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट थे, और जयप्रकाश नारायण जो है इसके जनरल सेक्रेटरी थे। ओके और जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये किससे एसोसिएटेड थे? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे, ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ओके तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक तरह से मेंबर रहे थे या प्रेसिडेंट भी रहे थे इन 1939। इसके बाद जो है इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और इन्होंने अलग से जो है एक पार्टी की फॉर्मेशन की थी, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक, या एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, वो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। सो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी वो थी सुभाष चंद्र बोस ने, कौन से ईयर में? 1939 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज A.V. रामास्वामी नायकर is associated with which of the following movements? A option is self-respect movement, B option is Viacom movement, C option is justice movement, and D option is Izahwa movement.
E.V. Ramaswamy Naicker is associated with the self-respect movement. Option A is the right answer. तो जो E.V. रामास्वामी नायकर थे ये एक इंडियन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने जो है स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविड़ा कजागम, ये मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ये इन्होंने क्यों किए थे, इनका एम क्या था, ताकि जो है जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको जो है इक्वल राइट्स मिल सकें या उनके साथ किस तरह का जो है दुर्व्यवहार ना हो सोसाइटी में, उनको नीचा ना दिखाए लोग, इसके लिए इन्होंने काम किया था या एक तरह से मूवमेंट चलाए थे। Next question is the Indian National Association was established in 1876 by blank in Calcutta. A option is Badruddin Tyabji, B is V.K. Plunker, C option is Anand Mohan Bose, and D is Sisir Kumar Ghosh. So right answer is option C, that is Anand Mohan Bose. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसकी स्थापना की गई थी 1876 में, कहां पर, कैलकाटा में। किसने की थी, सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। आपको दो नाम याद रखने हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आनंद मोहन बोस, तो आपको जो है ये आंसर जो है पिकअप करना है, राइट। सो यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल सेम वही रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन में है, दैट आगे आप देखिए थर्ड पॉइंट, दैट इज इट लेटर मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेटर ऑन क्या किया था, इसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ओके। Next question is Veer Kumar Singh Jayanti is celebrated in blank in order to recognize the achievements of Kumar Singh during the Indian Rebellion of 1857. Sorry. A option is Himachal Pradesh, B is Bihar, C Uttarakhand and D is Uttar Pradesh. तो जो 1857 का रिवॉल्ट था तो उसमें जो एक फेमस लीडर थे वो थे वीर कुंवर सिंह। सो वीर कुंवर सिंह जो है, अगर आपको पता होगा कौन सी स्टेट से या कौन सी जगह से बिलोंग करते, सो आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बिहार। ये बिहार से वहां से थे जहां से इन्होंने जो है इस रिवॉल्ट को जो है लीड किया था। तो बिहार में जो है उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वीर कुंवर सिंह जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन March 23rd इंडिया ऑब्जर्व which divas as a tribute to Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru on their death anniversary. A option is Vidroj Divas, B is Shaheed Divas, C option is Protest Day and D is Tribute Day. तो on March 23rd को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है शहीद दिवस और मार्टर डे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो जो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को जो है कब जो है डेथ पनिशमेंट दी गई थी, सो ऑन March 23rd 1931। आपको कंप्लीट डेट याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ओके। और इन्हीं की जो है याद में जो है इन्हीं को जो है ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ शहीद दिवस और मार्टर्स डे, क्योंकि इन्होंने जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर को जो है मारा था जिनका नाम था जॉन सॉन्डर्स। आप इनका नाम भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी फॉर्म द नेशनल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। A option is 1874, B is 1894, C option is 1854 and D is 1863. So Mahatma Gandhi formed the Natal Indian Congress in the year 1894. Option B is the right answer. और इन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन रखी थी कहाँ पर, अफ्रीका में। और इसके जो है सेक्रेटरी थे वो गांधी थे और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा अब्दुल्ला। और इसकी जो है इसका एम क्या था एस्टेब्लिशमेंट का, दैट इज द नेटल इंडियन कांग्रेस का एम क्या था, टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, ओके। Next question is the Hindustan Socialist Republic Association, that is HSRA, was formed in the year blank with an aim to overthrow the British. A option is 1930, B 1922, C is 1928 and D option is 1921. तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो रखी गई थी इन द ईयर 1928। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1928 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ पर हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान इन न्यू दिल्ली। किसके द्वारा की गई थी, सो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव थापड़ कुछ इनके इंपॉर्टेंट लीडर थे। इस पार्टी को जो है दैट इज HSRA को मतलब पहले किस नाम से जाना जाता था, सो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी फाउंडेशन रखी थी बाय बिस्मिल, कौन से ईयर में, 1923 में। और HRA की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था 1922 में, और इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको महात्मा गांधी ने विथड्रॉ क्यों किया था, बिकॉज ऑफ द चौरा चौरी इंसिडेंट, ओके। तो जब इसको विथड्रॉ कर लिया गया था तब जो है HRA की जो, क्योंकि कुछ लोग जो है इसकी मतलब महात्मा गांधी के इस डिसीजन से जो है नाखुश थे, तो जो है फिर HRA की स्थापना की गई थी 1923 में। तो इसी पार्टी को जो है लेटर ऑन जो है ये नाम दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन से ईयर में, 1928 में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड सुखदेव। Now next question is the Sepoy Mutiny in India started from.
ए ऑप्शन इज राजकोट, बी मेरठ, सी बरेली एंड डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज मेरठ। जो सिपाही मुटीनी थी या रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इसकी शुरुआत कब होती है? कंप्लीट डेट याद रखनी है, 10 मई 1857 को। कौन सी जगह से होती है? सो मेरठ। और इस जो है सिपाही म्यूनिटी को इट इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये भी क्वेश्चन बनता है दैट इसका जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था? सो द इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ट्रिज lubricated with the fat of cows and pigs। सो ये इसका इमीडिएट कॉज रहता है। वैसे इसके जो है रिवॉल्ट ऑफ जो 1857 था, इसके बहुत सारे जो कॉज थे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द 1857 रिवॉल्ट। तो आई होप गाइस कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर कोई जो है चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर जो है सेलेक्ट कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। So we will meet soon in the next session guys. Till then, bye bye and take care.